हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जुगल फाइबर टेक में, जिसमें बात होती है कोई भी प्रोसेस हो आपके पास थर्मोसेट में, चाहे वो आपके पास थर्मोसेट पॉलीमर्स में कोई भी मटेरियल है, एडवांस्ड कंपोजिट में कोई भी प्रोसेसेस है, उसी के रिलेटेड ही कंप्लीट बात करते हैं। आज ना मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीटली बता दूंगा थर्मोसेट पॉलीमर्स में और उसके प्रोसेसेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या है। तो कोई भी आप मेरी वीडियो देखोगे और जितना मैंने आज तक देखा है पूरी मार्केट में, मैं बात करता हूँ सिर्फ 90% कस्टमर की। 10% होंगे जिनके पास बहुत ही बड़ी मशीन्स हैं, एक बहुत ही बड़े लेवल के उनके पास ट्रेंड स्पेशलिस्ट, उनके पास हाईली एजुकेटेड, उनके पास एक स्टाफ है, वर्कर है। उनके अलावा मैं 90% की बात करूँगा। सो बिजनेस तो ऑटोमेटिकली हमें लगता है बड़ा तो 90% से ही होगा, और जो डेवलप हो रहे हैं अभी इसी प्रोसेस में, तो उसके बीच क्या रहता है, उसके बीच में अगर मैं किसी भी प्रोसेस की बात करूँ, मेनली आपके पास रहती हैं 3 चीज़ें। थर्मोसेट पॉलीमर में आपके पास क्या क्या रहेगा, उसमें आपके पास रहेगा रेजिन, उसमें आपके पास रहेंगे एडिटिव्स, उसमें आपके पास रहेगा फिलर्स, उसमें आपके पास रहेगा पेंट, उसमें आपके पास रहेगा जेल कोट। तो ये तो हो गए आपके पॉलीमर्स में। रेनफोर्समेंट में आपके पास रहेगा सिर्फ फाइबर। तो जो रेजिन है वो मोस्टली कौन कौन से यूज़ होते हैं मैं वही आपको बताऊंगा। लास्ट मेरी वीडियोस देखोगे उसमें मैंने कंप्लीट बताया है कि कितनी टाइप के हमारे पास रेजिन्स हैं, बट मैं आपको वही बताऊंगा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलीएस्टर रेजिन, दूसरा आता है विनाइल एस्टर रेजिन, और तीसरा हमारे पास आता है एपॉक्सी रेजिन, और फोर्थ हमारे पास आता है फिनोलिक रेजिन। सबसे बड़ी बात है, तीनों को छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। फोर्थ वाला जो फिनोलिक रेजिन है ये काम करता है सिर्फ हॉट क्योरिंग पे। जो हमारी आजकल प्लाई शीट्स बनती है पॉलीमर्स में, ये सिर्फ हॉट क्योरिंग पे काम करेगा। अगर आप इसको नेचुरल क्योरिंग पे काम करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मटीरियल बन जाता है, जो मैं लास्ट वीडियोज़ में भी बताता ही हूँ, मटेरियल तो बन जाएगा, बट वो मटेरियल को आप कोई उसकी क्वालिटी नहीं होगी, कोई उसकी क्वांटिटी एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो डेफिनेटली जब भी आपको फिनोलिक रेजिन से बनाना है तो वो तो आपका हॉट क्यूरिंग पे होना चाहिए। पॉलीएस्टर बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है किसी भी स्मॉल से स्मॉल वर्क के लिए, वो आपका पॉलीएस्टर रेजिन यूज़ होगा। विनाइल एस्टर होता है आपका टूलिंग में, जहाँ पर मोल्ड बनते हैं या जो केमिकल के कोई भी मटेरियल बनेगा, केमिकल स्टोरेज के लिए बनेगा, वहाँ पर विनाइल एस्टर यूज़ नहीं होगा। और एपॉक्सी रेजिन मोस्टली हमारा यूज़ होता है जहाँ पर हमें बिल्कुल प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ तो विंड ब्लेड में ओनली आपका रेजिन चलता है एपॉक्सी रेजिन। विंड ब्लेड्स में जो पवन चक्कियाँ होती हैं वहाँ पर आपके पास ओनली यूज़ होता है, और वो सिर्फ एक ही है, और वो है आपके पास एपॉक्सी रेजिन। तो एपॉक्सी तो आपका वहीं पर ही यूज़ होगा। और फाइबर में देखिए, फाइबर में आपके पास होगा ई ग्लास फाइबर, इलेक्ट्रिक ग्लास फाइबर, और दूसरा आपके पास होता है बसाल्ट फाइबर, और तीसरा आपके पास होता है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक्स हैं जो आपके हैं। ये फर्स्ट वाला ग्लास फाइबर और बसाल्ट फाइबर, और जो आपका ये कार्बन फाइबर है ये टोटली इन्वायरमेंट के लिए टोटली ऑपोजिट्स है। बट हाँ, ये पॉलिएस्टर टाइप बनता है, ये जो खनिजों से बनेगा वहाँ से बनेगा आपका कार्बन फाइबर। अगर आप देखोगे किस चीज़ में, अगर आपने नॉर्मली हमारी छोटी से छोटी नॉर्मल आइटम्स में जो डेली यूज़ होती हैं कोई भी बनती है, आप ग्लास फाइबर यूज़ करिए। जहाँ पर आपको चाहिए फिर केमिकल की रेजिस्टेंस चाहिए आपको, जहाँ पर आपको क्रोजन की रेजिस्टेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए सबसे बेटर होगा बसाल्ट फाइबर। और थर्ड आपके पास होता है कार्बन फाइबर, जो आप बिल्कुल प्रीमियम में यूज़ करते हो। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बट जिस प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट है वहाँ पर तो आप यूज़ करोगे ना। अगर आपको बताता हूँ AS9100 का देखूँगा एरोस्पेस का, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप कार्बन फाइबर ही यूज़ करोगे। अगर आप विंड ब्लेड की बात करते हो वहाँ पर भी आप कार्बन फाइबर यूज़ करोगे। अगर हम आजकल देखते हैं कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं
जो ऑटोमोबाइल के नए पार्ट्स बन रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कार्बन फाइबर यूज़ करोगे। बट फिर भी जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं एक बात और बता देता हूँ, जो कार्बन फाइबर है इसमें सिर्फ इसमें कोई भी CSM का मैट नहीं होता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। CSM का मैट नहीं होता है, इसमें जो भी होगा वो रोबिंग्स टाइप में ही होगा। सो वही आपको यूज़ करना है। अगर आप प्रोसेस की बात करते हो तो प्रोसेस मैंने आपको हर कोई बताया है, जिसके रिगार्डिंग चाहे आपके पास मटेरियल के रिगार्डिंग कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपको प्रोसेसिंग की चाहिए, चाहे आपको डेवलपमेंट की चाहिए, चाहे आपको चाहिए फिर टूलिंग ग्रेड की चाहिए, टूलिंग में क्या होगा, या फिर आपको चाहिए R&D की, जहाँ पर हमारे पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न से मोल्ड बनेगा, मोल्ड से फिर पार्ट बनेंगे। या फिर मैं आपको बोलता हूँ जो डाइज होती हैं, डाई बनती है, डाई के बाद आपका मटेरियल बनेगा। और जब भी आप अगर एपोक्सी की बात करती हो और साथ में आप बात करती हो इन्फ्यूज़न की बात करती हो, तो वहाँ पर भी डेफिनेटली आपके पास मोल्ड होना चाहिए। बट आपको फिर उसके साथ मेल मोल्ड कौन सा, फीमेल मोल्ड कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप इन चीज़ों पे काम करोगे तब हमें पता लगेगा कि पूरी केमिस्ट्री क्या है। अगर आपने ये सब कुछ अपना सेलेक्ट कर लिया मटेरियल, तब आपको पता होना चाहिए जो आप इसमें कैटालिस्ट, एक्सेलरेटर और फिलर्स, उसका क्या यूज़ है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। तो मीशो क्यों डिफरेंट है दोनों से? आज देखोगे मीशो के पास आज उसका IPO भी आ गया है, वो स्टॉक मार्केट में भी आ गया है। तो क्यों मीशो सबसे अलग है, जबकि सर्विसेज तो अमेज़ॉन भी दे रहा था, फ्लिपकार्ट भी दे रहा था। तो मीशो ने सबसे पहले सेलेक्ट करा एक मिडिल पर्सन को। जो मिडिल पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको प्राइस भी ठीक चाहिए, उसको मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए जो वो परचेज़ करेगा आइटम्स। तो मीशो ने उसी चीज़ पे काम करा और मुझे लगता है मीशो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सक्सेस बनेगा, क्योंकि उसने एक स्मॉल बिल्कुल छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करा है। तो वही मेरी प्रोडक्ट की जो मेरी खुद की नॉलेज है कि मुझे बिल्कुल एक स्टार्टिंग से जहाँ से हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, छोटे से छोटा मटेरियल भी, जिसके मुझे लगता है कि 60% हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो स्मॉल कस्टमर से, स्मॉल मीडियम लेवल की आइटम से ही अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। और उनका बिजनेस जो है वो मैं आपको बोलूँ 1000 करोड़ से प्लस में है। तो हम मान सकते हैं कि वो बिज़नेस कितना बड़ा है। बट उसके लिए वही है कि डीप नॉलेज होनी चाहिए। एक बार अगर आपके पास कोई डिफेक्ट आ गया प्रोसेसिंग में, उसको हैंडल करना, उससे कंट्रोल करना, उससे इम्प्रूव करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसको मैं कभी इशू नहीं बोलता हूँ, लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने बताया है, कोई इशू नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं, अगर आप सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं दे पाए हैं विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी, सो वो मीनिंगलेस है अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ काम करते हो। बट हाँ, जब तक आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है कि प्रोडक्ट की वर्किंग कैसी होती है, कैसी उसके ऊपर काम करता है, तब तक तो सब कुछ नेग्लिजिबल है, सब कुछ मीनिंगलेस है। प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग फेज से मटेरियल की सिलेक्शन करनी है, सप्लायर डेवलप करनी है, वेंडर डेवलप करनी है, एग्जिस्टिंग वेंडर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, आपने R&D से काम करना है। R&D के बाद आपकी डेवलपमेंट फेस आएगा। डेवलपमेंट के बाद आपका जो भी होती हैं APQP हो गया, PPAP हो गया, FMEA हो गया, या सिप्पो के ऊपर हो गया आपका काम, इसमें पोका योग सब कुछ आ जाते हैं, आपके काइजन आ जाएंगे, वो कंप्लीट है। इसमें मैं उनके ऊपर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ही ऐसी लेके आओ कि हमें इनके ऊपर जो क्वालिटी टूल्स हैं जो हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए, उनके ऊपर कम करना पड़े। APQP, PPAP ये तो प्रोसेसेस के पार्ट है, ये तो करेंगे ना, इसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि नहीं करना, ये तो करना है। बट ट्राई करो कि कम से कम इशू आएंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी है थर्मोसेट पॉलीमर्स में और एडवांस्ड कंपोजिट्स में, सो प्लीज़ कमेंट में अपनी क्वेरी शेयर करिए। आपको रेजोल्यूशन मिलेगा विद इन 24 आवर्स में। कोई भी इशू है उसको शेयर करिए आप। ओके, नमस्कार।